पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा से मिलने लाहौर में उनके घर पहुंचे। घर का नाम अपने बेटे सलाह के नाम पर रखा हुआ है। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। भाई और दोस्तों से तारुफ करवाया। खुशकिस्मत है कि अभी T20 के कप्तान बने और पहली ही सीरीज़ बांग्लादेश से जीत ली। ऐसा क्या किया? पाकिस्तानी कैप्टनसी करना मेरे ख्याल से बड़े एहसास की बात है। और दूसरा ये है कि कोशिश यही की है कि जो दुनिया क्रिकेट खेल रही है मॉडर्न डे की, उनको वही खेलने की कोशिश की जाए। और मेरे ख्याल से उसमें जो है ना काफ़ी सक्सेस मिली है। क्या किया है? मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेली है। कोशिश ये की है कि बॉलर्स को अंडर प्रेशर किया जाए और जब बॉलिंग कर रहे हैं तो दूसरी टीम के बैट्समैन को अंडर प्रेशर लाया जाए, आउट करने की कोशिश की जाए। अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की है। 2-3 कप्तान फेल हो चुके। हम हर दफ़ा हार जाते थे। इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ हुई, आपका उनसे क्या फ़र्क है जो आपसे पहले कप्तान? मैं मतलब कोशिश मैंने यही किया है कि हम प्रेशर में क्रिकेट ना खेलें। हम मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करें, उसमें रिजल्ट का ना सोचें कि रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा। कोशिश यही किया है कि जो भी अपने अंदर एबिलिटी है एक्सप्रेस करें उसको ग्राउंड में। उसमें आप फेल भी होते हैं तो हम प्लेयर्स को मैंने कोशिश किया कि उनको बैक करूँगा। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो PSL वगैरह में जो परफॉर्मेंस करके आ रहे थे वो रिफ्लेक्ट की इंटरनेशनल में। लेकिन ना आप तो अभी बड़े जूनियर हैं, सिर्फ 14 T20 खेले हैं आपने। कहाँ बाबर आजम, कहाँ बड़े पुराने नाम जिनका वर्ल्ड रैंकिंग में नाम है, तो कैसे कप्तान बन गए आप? कोई हरबा आजमाया, कोई ख़ास दुआ की, या कोई अंदर ही अंदर कोई साजिश की? नहीं सर, साजिश तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कोशिश, मैं अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मेरे T20 के बेशक 14 मैच हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में काफ़ी मतलब पिछले 3 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और जो मेरा मतलब खेलने का तरीका है वो भी शायद इस तरह का ही है कि मैं गेम में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मेरे ख्याल शायद PCB ने वो देखा है कि गेम में इन्वॉल्व रहता है, तो शायद कैप्टनसी का भी इनमें वो है, तो वही को देखकर मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे कैप्टन बनाया। गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते खेलते सलमान अली आगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कैसे आ गया? क्या हरबा आजमाया? सर जैसे सब शुरू करते हैं, मतलब बचपन से ही मैंने भी शुरू की। टेप बॉल से गलियों में, ग्राउंड्स में। अपने में उधर रहते थे हम रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ पर गलियों से सड़कों पे शुरू किया खेलना सब की तरह। और फिर मेरा एक दोस्त था, वो मेरा जो क्लब है अपोलो क्लब, अभी वही है, कारसन ग्राउंड में रेलवे की ग्राउंड है, वहाँ पर मुझे लेकर गया। उसके बाद वहाँ से सफ़र फिर शुरू हुआ हार्ड बॉल का। वहाँ से खेलते खेलते फिर अंडर 16 खेले, अंडर 19 फर्स्ट क्लास, ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास, 10 साल फर्स्ट क्लास खेला। उसके बाद इंटरनेशनल टीम में आया 2022 में। जो पहला मुआवजा क्रिकेट का था वो कितना मिला और आज कितना मिल रहा है? पहला मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे 2-3 हज़ार ही होगा। मुझे याद है कि ऐसे 2-3 हज़ार रुपये होंगे जो पहले मतलब मैचेस के मिलते थे, तो वही मिला था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कितने लाख? सर काफ़ी लाख मिल जाते हैं अभी तो। 20, 25, 50? मतलब एक फिगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितने मैचेस खेलते रहते हैं उस हिसाब से पैसे मिलते रहते हैं, तो वो एक मतलब फिगर मैं कहते हैं ना जी, अचानक जैसे ख़जाना मिल जाता है अलादीन का चिराग। क्रिकेट तो वैसे ही है ना? हाँ, मतलब क्रिकेट की लाइफ तो ऐसे ही है कि अगर ना आप इंटरनेशनल खेल तो सारी उम्र स्ट्रगल ही है, और अगर आप खेल जो तो 2-3 साल में आप मेरे ख्याल से इतने पैसे बना लेते हो कि आप मतलब अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हो बाद में। कौन सा ऐसा उस्ताद था जिसने आपको इतनी तवज्जो दी कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ गए? कोई ऐसा नाम है या आपने खुद ही सब कुछ? नहीं, मैं हमारे क्लब के जो कोच है मलिक सरवर साहब, मलिक सरवर महमूद, मैं हमेशा से ये हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि अगर वो ना होता तो शायद मैं क्रिकेटर मतलब यहाँ तक ना पहुँच पाता। मैं अभी तक यहाँ पर जो मेरी सक्सेस है वो मेरे ख्याल से उनका क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा जाता है। क्या किया उन्होंने? मतलब कि मुझे मैचेस में पूरा मौका दिया, और कभी अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं भी करता था तो मुझे वो उसको बताते रहते थे, गाइड करते रहते थे कि ये चीज़ें सारी लाइफ में आनी हैं, आती रहती हैं। फिर उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मतलब ऐसी कोई वेल फैमिली से था भी नहीं, तो मतलब क्रिकेट इक्विपमेंट भी लेके देना हो तो वो भी मुझे दे देते थे वो। और मुझे याद है वो 10 रुपये इनाम देते थे कोई भी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करता था, तो मेरी कोशिश रहती थी कि अच्छी परफॉर्मेंस करूँ, वो 10 रुपये मिले। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वालिद साहब क्या करते थे? आप किस स्कूल में पढ़ते थे? जो लोगों को दिलचस्पी है ना, आप जैसे जितने बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि आप जैसी तरक्की करें। वालिद साहब गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, वो एक कॉलेज में मतलब वहाँ पे मुलाजिम थे गवर्नमेंट के। और मैं अपनी इनिशियल स्टार्ट 2-3 स्कूल में गया हूँ। मैंने पहले वतन इस्लामिया स्कूल से स्टार्ट किया,
फिर सेंट्रल मॉडल में वो स्कूल क्रिकेट खेलते थे तो उनके साथ वहाँ पे अपना 9th 10th वहाँ से शुरू की। फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह में फिर भट्ट साहब, अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि दूसरे मेरे जो मलक सरवर साहब के बाद कोई दूसरा मुझे बंदा था जो मिला कि मुझे जिन्होंने मेरी क्रिकेट को आगे जाने में हेल्प की, वो अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब हैं। काफ़ी बड़ा नाम है लाहौर के। उनके पास गया यूनिवर्सिटी में, उनके पास खेला। तो ये इस तरह ही मतलब सफ़र चला मेरा। किस दिन लगा कि आप क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, T20 में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप नाम कमा लेंगे? सर मतलब कॉन्फिडेंस तो मुझे अपने आप में था कि मैं मतलब इतना मेरे में पोटेंशियल है कि मैं बड़े लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उसी कोशिश से हमेशा खेलता रहा हूँ। मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ एक ऐसी है जो मेरे में काफ़ी अच्छी थी कि कॉन्फिडेंस मुझे था अपनी एबिलिटी पे कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर वहाँ पर नाम बना सकता हूँ। तो ये एक मैं सोचता हूँ कि अगर आपके अंदर एक ये चीज़ हो ना, स्किल वगैरह तो आप सीखते रहते हैं सारी उम्र, लेकिन अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस होना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर वो आपके पास हो तो आप जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। आम तासुर है कि हमारे क्रिकेटर तो बहुत अच्छे हैं मगर इन्हें सियासत खा जाती है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं सर, मतलब ऐसा सियासत का तो कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि किसी घर में भी हो तो आपके डिफरेंसेस तो रहते हैं, तो वो सम टाइम हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं साथ, तो सम टाइम वो एक दूसरे से डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्सनल चीज़ होती है, लेकिन वो क्रिकेट के दौरान ही हीट ऑफ द मोमेंट स्टफ होगा। या मतलब आप जब हम पूरे साल में 12 महीने में 10-11 महीने एक दूसरे के साथ रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो डिफरेंसेस ही आते हैं। मतलब ऐसी कोई नहीं है कि सियासत होती है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बाबर आजम और आप इकट्ठे पले बड़े हैं। एक स्कूल से आप खेलते थे, दूसरे से वो खेलता था। अब क्या हुआ कि आप कप्तान बने तो बाबर आजम आउट हो गया, आपने उसको इंस्टाग्राम पे अनफॉलो भी कर दिया। कुछ सच है इसमें या सब क्या सराइयाँ हैं? सर वो मैं उनके साथ, मुझे 2008 से या 9 से मेरी दोस्ती है उनके साथ, तो काफ़ी पुरानी दोस्ती है। मतलब अभी 17-18 साल हो गए हैं दोस्ती को। और ये सर बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लोगों का अनफॉलो कर दिया या फॉलो कर दिया, ये लोगों के नैरेटिव हैं। लोगों को मतलब ये चीज़ें बनाकर मेरे ख्याल से उनके सोशल मीडिया चलते हैं तो वो चीज़ें करते रहते हैं। और मैं उससे अभी मेरे ख्याल से लास्ट T20 वाले दिन उससे मेरी बात हुई है 2 दिन पहले। तो हम वो ये सारी चीज़ें करके ना एक दूसरे को मीम शेयर करते रहते हैं और इस बात पे हंसते ही रहते हैं कि लोग मतलब कुछ भी बनाकर बेचते रहते हैं। लेकिन आप T20 के कप्तान बने, बाबर आजम बाहर हो गया, कैसे वापस लाएंगे? सर वो मेरे से पहले ही बाहर हो गए थे, मतलब मेरे कैप्टन बनने से पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन वो मतलब उनमें वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं सर, मतलब उनको पता है कि कैसे टीम में वापस आना। और मुझे पूरी मतलब उम्मीद है कि वो टीम में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल के मतलब मेगा स्टार हैं और वो आगे पाकिस्तान को काफ़ी सर्व करेंगे। पहले भी काफ़ी कर चुके हैं, अभी आगे भी काफ़ी करेंगे। इनकी अहलिया से मिले, मोहब्बत की शादी की। आप तो इंग्लैंड रहती थी, तो कैसे पाकिस्तानी लड़का पसंद कर लिया? बस हमारे आपस में दोस्त थे और इनके भी दोस्त थे। मेरी भी एक सहेली थी, उनकी मंगनी हुई थी और उन्होंने हमारी बातचीत करवाई, तो बात हमारी होगी और मैंने इनको स्ट्रेट अवे फ़ौरन इनको बोल दिया कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर निकाह करना तो बता दें, मैं फैमिली वालों को से बात कर लेती हूँ, आप भी बात कर लें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अलग रास्ते चले जाते हैं। तो इन्होंने हाँ कर दी। पहले दिन ही हाँ कर दी? 2 दिन बाद हाँ जी, क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट नहीं था करना। मिले नहीं आप? नहीं, बात हमारी हो गई थी और इतना मुझे पता था कि ये नहीं अच्छे इंसान है। आपकी तस्वीर तो देखी होगी। हाँ जी बिल्कुल। क्या शादी से पहले इनकी क्रिकेट दिखा करती थी? नहीं। अच्छा, नहीं। तो आप कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं? हम लोग बर्मिंघम में रहते हैं। आपके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान में किस जगह से? हम लोग मेरी जो यानी पिछली जहाँ जो पास्ट जो रिलेटिव्स हैं ना, वो आज़ाद कश्मीर से हैं। आज़ाद कश्मीर? हाँ जी। क्या इनमें पसंद आ गया 2 दिन में, और इन्हें भी आप पसंद आ गए, आपको ये पसंद आ गई? देखिए, जिससे भी आप पूछेंगे ना सलमान अली का कैसा है, कि वो सब यही बोलेंगे कि दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने पता कराया था? पता खुद ही लग गया था, तो फिर बाद में भी कंफर्म करवाया था। लेकिन ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अभी इतने साल हो गए हैं, शादी हो गई है माशाल्लाह, बच्चा भी हो गया और वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल चेंज नहीं हुए। क्या सबसे अच्छी चीज़ है ये ना, देखते नहीं हैं कि कौन इनके सामने है, कौन आया, किस मकसद से आया, क्या नीयत है उनकी, जिसकी हेल्प कर सकते हैं हेल्प कर लेते हैं। क्रिकेटर तो बड़े अमीर होते हैं, खुले पैसे देते हैं आपको? जी कार्ड तो मेरे पास ही होता है। खुली शॉपिंग करती हैं? हाँ जी। आपको क्या इनमें पसंद आ गया कि 2 क्रिकेटर तो चक्कर ज्यादा देते हैं, शादी कम करते हैं, तो
कैसे आपको? मुझे मतलब एक तो ज़ाहिर बात है, मतलब आप चेहरा देखते हो, खूबसूरती देखते हो वो, और दूसरा मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आप कोई बातें बनानी नहीं, सीधा मतलब जो आपका है दिल में वो बोलती हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब चीज़ें बातें वगैरह ना बनाए, और उसके बाद माशाल्लाह खूबसूरत हैं। खूबसूरती में इनके क्या अच्छा लग गया? मतलब आप एक तो ज़ाहिर बात, अच्छी लगी, क्या लगा? सब कुछ ही अच्छा लगा जी। ऐसी मतलब ज़ाहिर बात है, आप शादी किसी से करते हैं तो पहले हर चीज़ देखते हैं, फिर इनका अखलाक भी बहुत अच्छा था, और माशाल्लाह मतलब चेहरा वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। आप आमतौर पे जो लोग इंग्लैंड में सेटल्ड हैं उनको पाकिस्तान आके रहना मुश्किल लगता है, आपने कैसे दिल लगा लिया? पहले मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। क्या मुश्किल थी? अब सब एडजस्टमेंट मुश्किल है, रहना, लोगों की जैसे कल्चरल डिफरेंस होते हैं, लैंग्वेज भी, उर्दू तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी आती। अच्छा। नहीं थी आती आहिस्ता आहिस्ता सीख ली है। लेकिन ये था कि जहाँ आपके हस्बैंड होते हैं वहाँ आपका दिल लग जाता है, क्योंकि लगना यानी लगाना पड़ता है। और फिर जब से हमारा बच्चा हुआ है तब से फिर हम एज अ फैमिली हमने रहना था, तो एक हम दोनों से एक में से यानी सैक्रिफाइस तो देनी थी। तो फिर मैं इंग्लैंड छोड़ के यानी यहाँ आ गई। जब मैं फुल टाइम यहाँ मुझे यानी रहना यानी फिर पाकिस्तान बहुत पसंद आ गया, और अब घर तो यहीं है। पहले तो ये बताएं कि वहाँ सबसे अच्छा क्या था, क्या आपको फ़र्क लगा, और अब पाकिस्तान का क्या अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा ये है कि जो कल्चर डिफरेंस है, जो लोगों में ज़रा डिफरेंस है ना, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुई थी, वहाँ ही मैं बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ के जो माइंडसेट है वो ज़रा डिफरेंट है। यहाँ अब सलमान के साथ इतनी प्राइवेसी भी नहीं होती। हम बाहर जाते हैं, लोग इनको पहचानते हैं, तो मैं इनके साथ इतना बाहर घूमने के लिए नहीं निकल सकती। अगर हम इंग्लैंड जाएं तो आपको कोई इतना डिस्टर्ब नहीं करता। प्यार भी है, एक तरह प्यार भी बहुत लोग देते हैं, लेकिन वहाँ जो होता है वो एक लेवल होता है कि प्राइवेसी का लेवल होता है, लेकिन यहाँ प्यार बहुत मिलता है। आप जॉइंट फैमिली में भी रह रही हैं, ये भी यहाँ के लिए ज़रा मुश्किल है। हाँ जी, इंग्लैंड से आई हुई लड़की के लिए। लेकिन ससुराल हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, यानी इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने हमेशा मुझे यानी बहुत प्यार दिया है, तो फिर एडजस्ट होना बहुत आसान था। कभी भी मैंने ऐसा नहीं फील किया कि मुश्किल है। इंग्लैंड की क्या चीज़ याद आती है? खाना याद आता है, मम्मा याद आती हैं, फैमिली याद आती है। वहाँ कौन से खाने खाती हैं जो यहाँ नहीं मिलते? यहाँ वहाँ तो ज़्यादा लोग बाहर का खाना बहुत खाते हैं। यहाँ बाहर का खाना अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है, इंग्लैंड के जो टेक अवे होते हैं ना वो बहुत याद आते हैं। जैसे यहाँ क्या खाती हैं? कश्मीरी डिशेस हम लोग काफ़ी खाते हैं। राजमा चावल हो गया, भिंडी हो गई, चिकन तो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी घर में काफ़ी बनाती हूँ। आप खुद बनाती हैं, कुकिंग करती हैं? अच्छा, हमारे घर में कोई मतलब ना कोई नौकर ना ऐसा कोई भी नहीं, मुलाजिम कोई भी नहीं है, सब कुछ हम खुद ही करते हैं। कुछ भी हेल्प कुछ भी नहीं मैंने रखी हुई, हम सब खुद करते हैं। बच्चे को भी खुद लुक आफ्टर करते हैं? बच्चा अपना है, सारी बात है, उसको खुद ही लुक आफ्टर करना चाहिए। ये बताएं कि इनकी कुछ तो इनको समझाती भी होंगी ना, आप ज़्यादा अक्लमंद हैं, तो वो क्या समझाती होंगी इनको? थोड़ी पीछे पड़ी रहती हूँ कि ज़रा सफाई, ज़रा चीज़ें उठा लिया करें, साइड पे रख दिया करें। बैग जैसे आते हैं, इनके बैग पड़े होते हैं, तो वो भी मैं उनको ज़रा कह देती हूँ कि प्लीज़ अपना बैग साइड पे कर दीजिएगा। डिसऑर्गेनाइज होते हैं सारे ऐसे ही होते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि यानी मैसी हैं या ऐसी वैसी चीज़, लेकिन डिसऑर्गेनाइज, हाँ जी, अनऑर्गेनाइज्ड बहुत होते हैं। फ्यूचर में इनको आप किस तरह फिर ठीक करेंगी, ऑर्गेनाइज्ड कैसे करेंगी? हर रोज़ रिमाइंड ही करना पड़ेगा। इतने साल हो गए हैं, लेकिन आई थिंक ये लाइफ लॉन्ग के लिए यही होता होगा। और एंड में तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, फिर कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो मैं खुद ही ये नहीं कर लूँगी। मतलब बाहर जाते हैं ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को, अब होटल जाते हैं तो फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ आपको जो है ना वो चीज़ें रेडी मिलती हैं। फिर घर आके थोड़ा मसला होता है, चीज़ें खुद करनी पड़ती है ना, फिर मसला होता है। आप दोनों जब इकट्ठे हों तो सबसे ज़्यादा खुश किस बात पर होते हैं, और लड़ाई भी फिर ज़्यादा होती होगी, वो किस बात पे होती है? खुशी तो यही होती है, खुशी अभी छोटा है तो उसके साथ ही खेलते रहते हैं, तो बस वही सब कुछ अभी है। अभी क्या नाम है उसका? सलाह। अच्छा, उसी का घर के बाहर नाम लिखा? हाँ जी, सब कुछ उसके नाम ही है, सब कुछ उसके लिए ही है, जो भी है। लड़ाई भी इस टॉपिक पे ही होती है ज़्यादा, इस बात पे ही होती है कि टाइम नहीं मिलता, यानी साथ ज़्यादा नहीं, लड़ाइयाँ नहीं होती। अब इतना टाइम हो गया माशाल्लाह हमारा साथ, यानी कितने साल हो गए हैं, और ये है कि लड़ाई सिर्फ इस टॉपिक पे होती है कि यानी टाइम नहीं होता, लेकिन फिर इन्होंने खेलना पड़ता है, ये भी है कि इन्होंने कमाना पड़ता है, तो क्रिकेट ही है सब कुछ इनके लिए। पैसे तो बहुत क्रिकेटर कमाते हैं ना, तो बेगम को तो बहुत खुश रखते होंगे। अब तो कमाते हैं, पहले जो शुरू वाले होते हैं वो तो नहीं, उनके तो नहीं होते। उस वक्त आपने वो वक्त भी देखा है? हाँ जी, वो वक्त भी देखा है, जो सलमान अली आगा को कोई भी नहीं था जानता,
ये तो अभी इनका माशाल्लाह नाम बना है, पहले तो इनको कोई भी नहीं था जानता जब वो पैसे भी नहीं होते थे इतने ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन जितने थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने कभी मतलब मुझे अभी तो अपना घर है, तो इनके साथ जब थे तो किराए घर पे भी रहते थे, तो वो भी इन्होंने देखा है। फिर किराए का घर ऐसा भी था कि मतलब 3 पोर्शन थे, 1 पोर्शन होता था हमारे पास सिर्फ, ऊपर भी लोग रहते थे नीचे भी लोग रहते थे, कि मतलब तब से ही साथ हैं। तो ये वो मतलब समझ लें कि अब तो आप डिफेंस चले जाएंगे ना, बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ियां लेंगे। बड़ी गाड़ियाँ वगैरह का तो खैर इनको भी शौक नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन घर ज़ाहिर बात है आपकी ख्वाहिश होती है कि आपकी फैमिली को मतलब जितना कंफर्ट आप कर सके उतना करें, तो घर ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन इन्होंने मुझे कभी ऐसे फील नहीं करवाया कि इनके पास है नहीं है, जो भी मेरी ख्वाहिश थी इन्होंने पूरी की है, तो मुझे कभी कमी महसूस नहीं, यानी इन्होंने कभी मुझे ना क्या नहीं कहा। शौक है? हीरे जवाहरात, सोना, गाड़ियां, घर, किस चीज़ का शौक नहीं, ज़्यादा? सोना नहीं, बस ये कपड़े, शूज़, हैंडबैग, ऐसी चीज़ें जो औरतों की होती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने बेटे की शॉपिंग करती हूँ, उसके अच्छे से अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। और ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं? हमेशा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ब्रांडेड हो, जो पसंद आ गया वो पसंद आ गया। अब बड़े ब्रांड्स भी मैंने देखे हैं, नॉर्मल भी कपड़े मैंने देखे हैं, ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ पसंद आई है तो वो ले ली। तो इनको कौन सा आप रंग पहने तो पसंद आती है, बताएं? मुझे तो खैर हर मतलब कलर में प्यारी लगती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक स्पेसिफिक कलर हो। इनको क्या पहना के खुश होती हैं? ये आई थिंक बेबी पिंक, नहीं, लाइट कलर्स में, हाँ लाइट कलर्स में अच्छे लगते हैं, यानी वाइट हो गया, क्रीम, ऐसे ऑफ वाइट हो गया, ऐसे कलर्स में अच्छे लगते हैं, लाइट ब्लू। वो कहते हैं कि जब कोई क्रिकेटर मशहूर होता है तो उसके पीछे लड़कियां पड़ जाती हैं। हाँ जी, ये आने तो वाला इसका क्या आप इलाज करेंगे? मुझे पता ये सवाल आने वाला ही था। नहीं, इलाज तो नहीं है। देखिए, जब आप अपने लाइफ पार्टनर को ट्रस्ट करते हैं तो फिर आपको कोई इस बात का डर फिक्र नहीं होता। प्यार तो हर तरह से आता है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, फैंस तो होते हैं। तो ये इनके एक क्रिकेट का एक हिस्सा है, ये भी हिस्सा है। बहुत बड़े क्रिकेटर्स भी हैं, बहुत, यानी उन्होंने बहुत सक्सेस अचीव किया हुआ, और दुआएं भी बहुत देते हैं फैंस, उनकी वजह से सब कुछ चलता है। तो मैं माइंड नहीं करती, मुझे पता है, मुझे मेरे हस्बैंड को अपनी लिमिट्स पता हैं, और उन्होंने ऐसे कभी हरकत की नहीं। कोई चक्कर आपने उनके ऊपर कोई चेक रखा हुआ है? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए, जब आप चेक करते हैं ना, आपके पास कोई वजह होती है चेक करने के लिए। फोन तो देखते ही होंगे ना। जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ी उस दिन आप अंदाज़ा लगा लें कि बीवी को कुछ ना कुछ मिलने जाएगा। तो आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बेफिक्र हो, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी। ये आदत ऐसी नहीं। नहीं, अगर चेक कर लिया तो कुछ मिल जाएगा। जो जैसे मर्जी चेक कर लेंगे, मसला अच्छा, दिखा दें। हाई टी का एहतमाम किया गया। कपड़े तब्दील करके घर से रवाना हुए। क्रिकेटर की एक गलती उसको सारी जिंदगी भुगतनी पड़ती है जी। आप ये बताएं कि कोई सबसे बड़ी गलती जिसका बाद में पछतावा हुआ? कोशिश करता हूँ कि ऐसी गलती ना ही करूँ जिस पे पछताना पड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई गलती की नहीं है। कौन सा ऐसा कारनामा है जिसके बारे में सोचकर खुश होते हैं? अभी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले हम लोगों ने एक ट्राई नेशन सीरीज़ खेली थी, तो उसमें मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी की थी, और उसका प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी हुआ था, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। वो काफ़ी बड़ी सीरीज़ थी, तो वो सोचकर मुझे मतलब काफ़ी अच्छा। और उसके बाद जब टेस्ट डेब्यू हुआ था, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई फीलिंग ही नहीं है कि अगर कोई क्रिकेटर के लिए अपने मुल्क से टेस्ट में रिप्रेजेंट करे अपने मुल्क को। आजकल की क्रिकेट में 3 मोड्स हैं, वनडे भी है, टेस्ट भी है, T20 भी है। आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे जो लगता है वो एलीट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, और मुझे मतलब ज़्यादा पसंद भी वही है, और मेरी कोशिश ये है कि उसमें जितनी परफॉर्मेंस हो सके वो करूँ पाकिस्तान के लिए। ये बताएं कि एक टेस्ट खेलते खेलते जब T20 या वनडे खेलना पड़ता है तो अपनी सोच को कितनी तेज़ी से कैसे बदल लेते हैं? कोशिश करते हैं कि उस तरह ही प्रिपरेशन करें, तैयारी उस तरह की होती है, क्योंकि मैं पर्सनली यही सोचता हूँ कि तीनों फॉर्मेट में अगर कुछ चेंज है तो वो आपका मेंटली चेंज है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप वो तीनों फॉर्मेट को खेल सकते हैं और जल्दी से जल्दी उनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। आपसे कुछ लोग जलते भी हैं, वो कहते हैं ये बड़ा सियाना है, इतनी जल्दी से हमसे आगे निकल गया। सर वो लोगों का आपको पता ओपिनियन है, और ये ऐसी हमारे मतलब पूरी लाइफ ही ऐसी है, और दुनिया का ये एक कह लेंगे दस्तूर है कि अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छे हैं बुरे हैं, मैं अपना जो है अपना काम करता रहूँ,
और उस पर फिर अल्लाह ताला रिजल्ट भी देता है। आप वैसे सियाने हैं, सर टाइम के साथ सबको ही होना पड़ता है मेरे ख्याल से, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। शादी तो हो गई लेकिन हुस्न तो अब भी अच्छा लगता होगा। नहीं सर, अभी शादी को इतना टाइम हो गया, फिर अभी अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी है, तो इन चीज़ों का थोड़ा टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि क्रिकेट से 3 फॉर्मेट आप खेलते हैं, तो फिर उसके बाद घर आता हूँ तो कोशिश करता हूँ घर फैमिली को टाइम दूँ, क्योंकि आगे ही पहले ही नहीं दे पाता, तो फिर इन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है। कोई सरे रात मिल जाती है, कोई परी, कोई महविश वो नज़र आ जाती है, तो उसका क्या करें? तो कोशिश करता हूँ बच के निकल जाऊँ मैं, इसमें ऐसी चीज़ें अगर आए सामने तो कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड करके निकल जाता हूँ। वैसे हुस्न में पसंद क्या है? होता है ना, आँख, बाल, नाक, रंग, क्या चीज़ अच्छा लगती है? मैं इन चीज़ों को मतलब मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा पर्सनैलिटी जो है ना, वो कहते हैं ना कि सीरत खूबसूरती से ज़्यादा मुझे सीरत पसंद है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे मेरी वाइफ हैं, वो मुझे उनकी जो सबसे पहली चीज़ अच्छी लगी थी, जब उनसे बात करके मैंने देखा तो मुझे उनका बात करने का तरीका और वो सीरत जो है ना वो काफ़ी पसंद थी। तो मैं वही अब तो खैर किसी चीज़ का मतलब देखने का दिल भी नहीं करता और ना चाहते हैं। आपकी वाइफ तो बैरिस्टर हैं और क्रिकेटर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो अपनी पढ़ाई का, अपनी डिग्रियों का आप पर जोर तो नहीं डालती? नहीं सर, कोशिश करता हूँ बहस ही ना करूँ, क्योंकि उनसे तो बहस आर्ग्यूमेंट आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैरिस्टर से आप क्या ही आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो तो उनको मतलब बहस में तो वो आप उनसे जीत नहीं सकते, तो कोशिश ये करता हूँ फिर बहस करो ही ना। दोस्तों के साथ डिफेंस में बॉलिंग खेलने आए। दोस्तों के साथ लुत्फ अंदोज हुए। कौन सा क्रिकेटर सबसे ज़्यादा दोस्त है आपका और कौन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता? सब अच्छे सभी लगते हैं, ऐसा कोई दोस्त मतलब ऐसा कोई नहीं है जो अच्छा ना लगता हो, क्योंकि क्रिकेटर सारे बड़े अच्छे होते हैं। और दोस्त सर बाबर आजम बहुत अच्छा दोस्त है, साउथ शकील बहुत अच्छा दोस्त है, और शादाब खान, ये 3 ऐसे लोग हैं जो मतलब मुझे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं टीम में। आइडियल क्रिकेटर कौन सा है? तो मुझे मोहम्मद यूसुफ, उनकी बैटिंग बहुत पसंद थी पाकिस्तान में, मैंने उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ, अभी भी अगर कोई मसला हो तो मैं उनकी यूट्यूब में जाकर मतलब देखता रहता हूँ उनकी बैटिंग को। और इंटरनेशनली मुझे माइकल क्लार्क बहुत पसंद थे। आजकल अगरचे पाकिस्तान की क्रिकेट जीत भी रही है, हार भी रही है, लेकिन एक अमूमी तासुर ये है कि यार पहले क्रिकेटर बहुत बड़े होते थे, ये अब क्रिकेटर जो हैं वो इस काबिल नहीं कि इंटरनेशनल मैचेस जीत सके। पहले जो क्रिकेटर थे वो तो मतलब लेजेंड्स हैं, उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। अभी सर पिछले 1-2 साल में हमारी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट की होनी चाहिए, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि फेजेस आ सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी पे भी फेजेस आ सकते हैं। और अभी हम रीबिल्ड पे हैं कि आपके जो एकदम स्टार्स होते हैं वो या तो रिटायर हो जाते हैं या फिर उनकी फॉर्म वैसी नहीं रहती, तो फिर नए लड़कों को ट्राई करना पड़ता है, तो फिर आप रीबिल्ड में चले जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि हम उस रीबिल्ड में हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगले नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ पे लोग देखना चाहते हैं वहाँ पर इंशाल्लाह वापस चली जाएगी। क्या क्रिकेट में इस वक्त कोई मसला भी है क्रिकेटर्स को, मुआशी या कोई इंतज़ामी या कोई और मसला भी नज़र आता है? सर अभी पिछले 1-2 साल में आप कह लें कि हमारी जो क्रिकेट में कंसिस्टेंसी का बड़ा मसला था, वो ज़्यादा प्लेयर्स का भी हो या कोचेस चेंज होते रहते थे, चेयरमैन भी चेंज होते रहते थे, तो वो उसमें मुझे लगता है कि टीम को थोड़ा हर्ट भी किया। हमारी अपनी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी, लेकिन अभी जब से सर मोहसिन आए हैं उनके बाद से मतलब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आए हैं, और फिर उन्होंने अभी कोचेस को भी मतलब थोड़ा लंबा रन देने की कोशिश की है, और फिर उसके साथ जब कोचेस को लंबा रन मिलता है तो फिर प्लेयर्स को भी उसके साथ साथ लंबा रन मिलता है, जिससे रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाला वक्त जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा है। हमारे क्रिकेटर्स के पास जब पैसे आते हैं तो वो बड़े बड़े घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हैं। आप भी क्या कोई साइड बिजनेस करेंगे, बड़े घर लेंगे, क्या क्या इरादा है? ज़ाहिर बात साइड बिज़नेस आप करते ही हैं अपने फ्यूचर को देखने के लिए, तो मैं भी वो करूँगा ही, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है बड़े घर बनाने का, और ना ही कोई मुझे मतलब बड़ी गाड़ियों का शौक़ है। मैं मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक घर काफ़ी होता है लाइफ गुजारने के लिए। आम तौर पर क्रिकेट के खिलाड़ी गुस्से वाले होते हैं, आपको किस पे गुस्सा आता है और कब आता है? मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आए तो फिर वो समझ लेंगे कंट्रोल में नहीं रहता गुस्सा, तो कोशिश यही करता हूँ कि गुस्सा ना ही करूँ। जब ये गुस्सा आता है और कंट्रोल में नहीं रहता,
उसकी क्या वजह होती है? कोई मतलब किसी के साथ अच्छा बिहेव ना कर रहा हो या किसी को अच्छे तरीके से मतलब अच्छे तरीके से बात ना करे, तो मुझे इन चीज़ों पे गुस्सा आता है। पर्सनल मुझे कोई कुछ भी करे, मुझे उन बातों पे वो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई मिसबिहेव करे या बदतमीज़ी करे तो वो उस पर गुस्सा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप किसी की फैमिली के साथ हो तो उनके साथ कुछ ऐसा हो, या मैं फैमिली के साथ हूँ तो ऐसा हो, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें हो ही जाती हैं हमारे माशरे में। लोग इतने करेक्टर्स को लेकर इतने एक्साइटेड होते हैं तो वो फिर उनको आइडिया नहीं रहता कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। कई मुल्कों में घूमे हैं, कौन सा मुल्क सबसे अच्छा लगा? सबसे खूबसूरत मुझे लगता है न्यूजीलैंड काफ़ी खूबसूरत है, मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। और फिर अभी हम लास्ट ईयर केप टाउन गए थे, साउथ अफ्रीका। मेरे ख्याल से वो मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह अभी देखी नहीं है, वो बहुत खूबसूरत थी। और एक उसके बाद न्यूजीलैंड में डनीडन शहर है एक, वो दोनों शहर मुझे बहुत खूबसूरत लगे हैं। कोई ऐसी जगह जिसे देखने की ख्वाहिश हो? मुझे जो अल्लाह ताला घर जाने का बड़ा शौक़ था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 2-3 साल पहले मैं गया हूँ, तो वो एक वैसी ख्वाहिश थी जो मुझे अपनी पूरी करनी थी, तो वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। गुलकार या गुलकारा कौन सी अच्छी लगती है? पंजाबी सिंगर हैं एक दिलजीत दोसांझ, उनको काफ़ी सुनता हूँ। और जो मतलब ऑल टाइम फेवरेट है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं उनको कभी लाइव गाता हुआ सुन लूँ, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो अल्लाह ताला के पास चले गए तो वो सुन नहीं पाया। लेकिन उनकी मैं पुरानी जो सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी सुनता हूँ। आप गुनगुनाते भी होंगे, वो कौन से गाने हैं जो गुनगुनाते हैं? अभी एक गाना एक बड़ा फेमस हुआ था, वो दिलजीत का ही गोट गाने का नाम है। तो सतेंद्र सरताज नहीं सुनते? जी उनको भी सुनता हूँ। मतलब पंजाबी में काफ़ी जो अपने इंडियन पंजाबी या पाकिस्तानी पंजाबी, मोस्टली पंजाबी सॉन्ग्स, क्योंकि उनकी थोड़ी कह लें कि वाइब अलग सी रहती है, तो वो आपको मतलब आप ज़ाहिर बात है गाना सुनते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो फिर उनको सुनता हूँ, वो एंटरटेन करते रहते हैं। गुलकारा और अदाकारा कौन सी पसंद है? मैंने सुना है कि जो मैडम नूरजहान थी वो काफ़ी अच्छी सिंगर थी। उनके कोई गाने मुझे मतलब मैंने सुने नहीं है, लेकिन उनका मैंने सुना है कि वो अच्छी थी। और एक्ट्रेस कोई ऐसी मतलब है ही नहीं जो पसंद हो। इंडिया वाली भी कोई नहीं पसंद? अब वो इंडियन अलका यानी जो थी वो काफ़ी मुझे पसंद है। निजी रेस्टोरेंट में आए, रेस्टोरेंट के मालिक ने बाहर आकर कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। भाई के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बुरी बात क्या है? सबसे अच्छा इसका अखलाक है। हम ये नहीं कि मैं भाई हूँ तो मेरे से सबके साथ इसका, जितने भी कोई आउटसाइड के भी हैं या कोई अपने फैमिली मेम्बर हैं, सबके साथ अखलाक है। अखलाक और इसकी सबसे बड़ी मोहब्बत है। बाकी कभी इसने अपने आप को जाहिर नहीं किया कि मैं या कोई स्टार हूँ या कोई, जिसके साथ भी इन्होंने मुलाकात की है या मिले हैं तो ऐसे ही जैसे कि ये आम लगते हैं। और खामी क्या है? आप तो भाई हैं ना? गुस्सा थोड़ा जल्दी कर लेता है। अच्छा, फिर हाँ। कैसे ठीक करते हैं? नहीं वो फिर छोड़ देते हैं, मतलब कि बात नहीं कोई करता, फिर कोई 5-10 मिनट फिर खुद ही ठीक हो जाते हैं। कोई बचपन की शरारत बताएं। बचपन की शरारत ये है कि हम जब क्रिकेट खेलते थे तो ये आउट ही नहीं हो सकते। दोस्तों और भाई के हमरा फास्ट फूड खाया। क्रिकेट में खिलाड़ी बहुत ज़्यादा वक्त इकट्ठे गुजारते हैं, लतीफ़े भी चलते हैं, मजाक भी होता है। रोटी गैंग कौन सा है आपका? रोटी गैंग वो सब मशहूर है, इसमें शदाब, हसन, मैं और फ़हीम, ये पहले ही था इनका। ये जब हम टीम में नहीं थे ये उस वक्त से मतलब इनका है, तो फिर मैं ऐड हुआ और फ़खर था पहले भी। तो ये 5-6 लोग हैं जिनका मतलब ये बेसिकली हम खाना साथ खाते हैं, टूर पे होते हैं ना, तो फिर ज़ाहिर बात है कोशिश करते हैं खाना साथ खाएं। अगर फैमिली साथ ना हो तो फिर उधर से इसका नाम रोटी गैंग बन गया हुआ। क्या रोटी गैंग बाकियों की निस्बत ज़्यादा रोटी खाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रोटी मतलब उतनी ही साथ खाते हैं, खाना जितना खाते हैं, लेकिन बस ये है कि इकट्ठे होते हैं ना 5-6 लोग, तो फिर वो उसको रोटी गैंग बना दिया एक नाम में। फ़हीम ने शायद नाम दिया था ये। नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे। जिम में आए, वर्जिश की,
प्रैक्टिस की। दोस्त और कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली से मुलाकात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद से मुलाकात की। आप तीनों मोड्स में क्रिकेट खेलते हैं, मुसलसल खेलते हैं, थकते कब है? सर अब प्रोफेशनल है तो थकते करते हैं ना ही थकें, लेकिन हाँ इंसान बॉडी है तो फिर थक जाती है, लेकिन उसके साथ अपनी जो रिकवरी है उसको कोशिश करते हैं कि रेगुलरली लेते रहें। जैसे अच्छी स्लीप लें, अच्छा खाना खाएं और अच्छी ट्रेनिंग करें, उससे फिर यह है कि आपका ईजी होता है आपके लिए। आमतौर पर खिलाड़ी तीनों मोड्स में नहीं खेलते मुसलसल, आप शायद एक या दो खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मुसलसल खेलते रहते हैं। जी बिल्कुल, अभी कोशिश लोग यही करते हैं कि तीनों फॉर्मेट ना खेलें, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितनी देर पाकिस्तान से खेलूं तीनों फॉर्मेट में ही खेलूं, और उसके लिए उस तरह ही अपनी प्रिपरेशन करता रहता हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। कितनी सख्त प्रैक्टिस करते हैं? सुना है एक दफ़ा आपने 6 महीने का वक्फा लिया था और फिर मुसलसल कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे? जी बिल्कुल, वो मुझे याद है समर था, उसमें मैंने कोशिश की थी कि 6 महीने इस तरह ऑफ लिए थे, लेकिन उसमें यह कि आप 2 सेशन करते हैं रोज़। सुबह आप जिम चले जाते हैं और उसके बाद शाम में अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं। दोपहर में अगर वक्त मिल जाए तो दोपहर में भी ट्रेनिंग करते हैं। कोशिश यही करता था कि मतलब दिन में 2 या 3 दफ़ा ट्रेनिंग करूँ। आप अगर आप पूरा दिन आपके पास हो तो आप इसको इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो एक दिन में कितने बॉल खेल लेते हैं? कोशिश करता हूँ कि एक दिन में 400 या 500 बॉलें खेलूँ, और अभी आगे टारगेट यही है कि 700-800 बॉलों का टारगेट है। बाबर भी आउट, शाहीन भी आउट, रिजवान भी आउट, कमी महसूस होती है? सर वो ऐसे मतलब क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो कमी है वो पूरी करना मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी सर्व किया है तीनों ने, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सर्व करेंगे। अभी जो दूसरे लड़के आ रहे हैं वो भी उतना अच्छा ही खेल रहे हैं, वो यंग हैं, लेकिन उनको सीखने का मौका मिलेगा। जिस तरह खेलते जाएंगे मुझे लगता है कि वो भी अच्छा खेलते जाएंगे। लेकिन हाँ, वो 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने पिछले 5-6 साल में काफ़ी परफॉर्मेंस की है। कई लोग तो कप्तानी का बड़ा बोझ महसूस करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ जाता है, तो आप क्या, जब से आपको कप्तानी मिली है आपको भी इजाफी बोझ महसूस हुआ है? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एडिड, लेकिन मेरी जब से अल्हम्दुलिल्लाह जब से कैप्टन बना हूँ परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी करता रहूँ और आगे भी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करता रहूँ। कोच नए आ गए हैं और कोच के बदलने से ज़ाहिर है सारा क्रिकेट का टीम का माहौल बदल जाता है। आप इस तब्दीली को किस तरह से महसूस कर रहे हैं और गैर मुल्की कोच और मुल्की कोच में क्या फ़र्क है? जी अभी माइक हसन हमारे कोच आए हैं, मुझे इसलिए लकी हूँ कि मैं उनके साथ पिछले 2 साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड में मतलब उनकी कोचिंग में खेल रहा था, और उनकी जो मुझे पॉजिटिव चीज़ लगती है वो इन्वायरमेंट पे काफ़ी ध्यान देते हैं टीम का। मुझे लगता है किसी भी टीम का इन्वायरमेंट अच्छा हो तो परफॉर्मेंसेस अच्छी आएंगी। क्या एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? मतलब उनका ये होता है कि वो जो 15-16 लोग हैं उन सबका ख्याल रखें, कि यानी ये नहीं कि 11 लोगों का, या वो 15-16 लोगों का ख्याल रखते हैं जो पूरे टीम में होते हैं, उन सबको एक जैसे ही मतलब ट्रीट करते हैं। अगर कोई सीनियर है उसको भी, कोई जूनियर है उसको भी। आपने 5 साल के बाद आप मौजूदा क्रिकेटर्स में से किसको देखते हैं कि वो विल शाइन, जो बहुत ज़्यादा चमकेगा? मुझे लगता है अभी 3 लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है पाकिस्तान की नेक्स्ट जो क्रिकेट को है ना वो फ्यूचर में जो है वो उनके इर्द जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट घूमेगी। उसमें हसन नवाज़ है, सैम अयूब है और मोहम्मद हारिस, और एक साबज़दा फरहान। ये 4 ऐसे लोग हैं मुझे लगता है कि जो है ना पाकिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी मैचेस जितवा सकते हैं। स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, जुआ, बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, दाग लगते हैं। आपसे भी कभी किसी ने रब्ता किया, और किया अगर तो क्या करेंगे? सर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने रब्ता नहीं किया, और अगर करेंगे कोई तो हमारे जो कर्नल होते हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के मैनेजर होते हैं, तो उनका ये होता है कि वो हर टाइम वहाँ मौजूद होते हैं, और उसकी प्रोटोकॉल यही है कि अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आता है तो आपको सीधा जाकर रिपोर्ट करनी होती है। तो अगर मुझे अल्लाह ना ही करे हो अगर हुई तो कोशिश सीधा जाकर उनको बताऊँगा, और मतलब ये बेस्ट वे है मेरे ख्याल से कि जाके उनको बता दिया जाए ताकि आपके जो सर से है ना वो एक बाहर होता है वो उतर जाए।